ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तो नहीं जान पाए हैं, लेकिन इतना जरूर जान गए हैं कि अगर जीवन दान करेंगे तो जीवन में हमें दान मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हम वैसा बन जाएंगे कि गरीबों को जिंदगी जीना तो जानवर भी जी लेता है किसी भी तरीके से, इधर उधर करके जानवर भी जिंदगी जी लेता है। लेकिन असल मायने में जिंदगी ये है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के साथ जिंदगी को जीवन बसर करना। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, लेकिन आज जो शिक्षा का इतना काला बाजारी हो गया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हमें मोटा से मोटा रकम देना पड़ रहा है। प्राइवेट संस्थानों ने शिक्षा के नाम पर इस तरीके का होड़ मचा रखा है कि अगर गरीब के पास मोटा पैसा नहीं रहेगा तो गरीब के बच्चा उच्च शिक्षा क्या किसी भी प्रकार का शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला बात यह है कि अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा समाज, एक अच्छा व्यवस्था में रहे, तो उसके लिए जीवन दान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमको शिक्षा के साथ साथ जीवन यापन करने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ जीवन दान ये भी करता है कि आज तमाम तरीके के लोग हैं समाज के अंदर, लेकिन समाज में वैसे लोगों की कमी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि आज दहेज प्रथा के आड़ में इतना हो रहा है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। दहेज प्रथा के आड़ में कई बेटियों को जला करके राख कर दिया जा रहा है। वो किस लिए? इसलिए कि उसका बाप भाई परवरिश तो दिया लेकिन दहेज देने का व्यवस्था नहीं करता है। जीवन दान वो भी करता है कि अगर हम गरीब हैं तो हमारी बेटी बहन का हाथ भी पीला करवाने का दमखम जीवन दान रखता है। और शादी विवाह जो है जिंदगी का मुख्य हिस्सा में से एक है। शादी विवाह होता है तो हम लोग समझते हैं कि एक नई जिंदगी का शुरुआत कर रहा है, पारिवारिक जिंदगी का शुरुआत करने जा रहा है। तो वैसे टाइम में जब हम शादी विवाह भी अपना बच्चा बच्ची को करते हैं, शादी विवाह करने के टाइम में भी हमको सहयोग करता है और उसके जीवन यापन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसके लिए रोजगार का भी व्यवस्था करता है। तो हाथ पीला करने से लेकर के दाना देने तक का व्यवस्था जीवन दान करता है। इसलिए जीवन दान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे अतिथि आए हुए हैं, उनसे भी ज़्यादा कुछ हम लोग सीखना चाहेंगे, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि वो जो कहेंगे जो हम जानते हैं, हो सकता है कि जो हम नहीं जानते हैं वो चीज़ को वो बताएं। और यही उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए भी, कुछ सीखने के लिहाज से आए, कुछ करने के लिहाज से आए, अपने समाज के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार की तरक्की के बारे में सोचने आए हैं, समझने आए हैं। तो हम सिर्फ आप लोगों से एक अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि जो हमारे अतिथि आए हैं, जो वो हमारे बीच रखेंगे, जो हमें सिखाएंगे, हम यहाँ से ध्यानपूर्वक सीखेंगे और जो हमें सिखाया जाता है अगर उसका 75% भी हम लागू करेंगे अपने साथ अपने जीवन में तो जरूर बदलाव होगा। ये हमारा यकीन बोलता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात करते हुए सर के
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चन सर, आपने आप बहुत बारीकी से समाज के बदलाव के ऊपर प्रकाश डालें। क्यों जीवन दान करना है इसके बारे में कम समय में बहुत अच्छे ढंग से लोगों को बताए। तो जीवन दान यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के जो प्लान है, जो सिस्टम किस तरह से समाज में लोगों को लाभ देती है, लोगों को लाभ योजना का लाभ देती है, इसके बारे में बारीकी से बतलाने के लिए हमारे सर राकेश रोशन सर, जिनका बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हमारी टीम के प्रति, हमारे प्रति उनका बहुत ध्यान रहता है कि आप लोग कुछ लीडर से पूछेंगे ना, जीवन दान के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे चंदन राज सर। थोड़ा सा अभी 2 मिनट रखें बात कि जीवन दान ही आखिर क्यों करना है इसको। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जय जीवन दान। जय जीवन दान। एक स्लोगन के साथ है इस जीवन दान को हम स्टार्ट करेंगे कि जब तक जीवन दान हमारे लाइफ में रहेगा, यानी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक मेरा जीवन दान रहेगा, यानी इस स्लोगन के साथ में इस जीवन दान को हम कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। सबसे पहले परिचय हम अपना देना चाहेंगे।